गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9th में हम बहुपद चैप्टर की अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने सर्वसम्मिकाओं के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात करना सीख रहे हैं। इसी क्रम में हमारा जो सवाल है वो देखिए, यहाँ पे क्या है, 2.5 प्रश्नावली का सवाल नंबर 3, उपयुक्त सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। अब की बार गुणनफल नहीं है, गुणनखंड है। गुणनफल हमें दिए हुए हैं, उसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसके अंदर देखो, सवाल नंबर 1, 9x² + 6xy + y² एंड सेकेंड 4y² - 4y + 1 एंड थर्ड x² - y² / 100। ये तीसरे प्रश्न में 3 सवाल दिए गए, पहला और दूसरा दोनों सेम है। मैं यहां से आपको एक सवाल बताऊंगा, जैसे सवाल नंबर 1 बता रहा हूं हल। इसमें सर्वसम्मिका का पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, इस प्रथम पद में और अंतिम पद में जाना है आपको, पहले और अंतिम में। इसके वर्गमूल निकालें और इसके वर्गमूल निकालें। तो इसका वर्गमूल 3x, उसके बाद निशान, ये बीच वाले का जो भी निशान रहेगा वो लगाना है। प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस। उसके बाद में इसका वर्गमूल निकालना है पहले, तो यहां +y का। अब आप देखिए यहाँ पे, अब इसको देखना नहीं है, यहां पुनः देखिए एक बार, 3x का होल स्क्वायर यानी इसका वर्गमूल निकाल लिया, और अंतिम पद है तीसरा पद, उसका भी हमने वर्गमूल निकाला। इस ब्रैकेट में 3x है और ये y है, तो हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो ये हो जाएगा a² + 2a × b + b²। सर्वसम्मिका बन रही है, इसकी जांच करते हैं हम, ये सर्वसम्मिका लागू होगी या नहीं होगी। तो पहले इन दोनों को गुणा कर लें, 3x और y को मल्टीप्लाई किया तो 3xy आया, और इसको फिर 2 से और गुणा करते हैं तो 6xy जो हमारे बीच में है, इसका मतलब सर्वसम्मिका लगेगी। यदि इनका गुणनफल और उसका दोगुना ये नहीं होता है तो सर्वसम्मिका नहीं लगेगी। तो यहाँ पे 2 × 3x × y, यहाँ देखिए 3 दूनी 6xy, ये रहा। अब आपको सर्वसम्मिका लगानी है, यहाँ पे सर्वसम्मिका यानी कि a² + 2 × a × b प्लस, इसको ब्रैकेट हटा दीजिए, + b² बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो आपको इसका उत्तर यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है, अभी बराबर लगा के ये लिख दीजिए, चाहे लिखो तो 3x होल स्क्वायर + 2 × 3x × y + y का होल स्क्वायर बराबर a + b। यहाँ पे a तो हमारे पास ये रहेगा और b ये रहेगा, और इनको प्लस में लेके होल स्क्वायर दो, 3x + y का होल स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर होगा। सेम इसी तरह से ये होगा, इसमें हल करके नहीं बता रहा हूं, ऐसे उदाहरण से समझे। देखो 4y² है, इसका वर्गमूल निकालना 2y, और फिर +1 है, इन दोनों को गुणा करना 2x और 1, तो 2x है, इसको 2y और × 1 तो 2y, इसको 2 से और गुणा करेंगे तो 4y आ जाएगा, जो बीच में है हमारे पास सर्वसम्मिका ये की रहेगी।
उसके बाद में हम लोग थर्ड सवाल हल कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। याद रखें कभी भी बीच में माइनस आ रहा है, दो ही पद आ रहे हैं सर्वसम्मिका में, दो ही पद और दोनों स्क्वायर में हो सकते हैं। स्क्वायर का मतलब घात 4 में भी हो सकता है, 6 में भी हो सकता है, 8 में भी हो सकता है, सम संख्या। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले इसका वर्गमूल निकाल लें दोनों का। एक्स का वर्गमूल माइनस वाई स्क्वायर का वाई 100 का 10। यहाँ पे ये सोचिए कि ये ए स्क्वायर है, ये सोचो ए स्क्वायर है माइनस ये पूरा बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हमारे पास सर्वसम्मिका है। यहाँ पे लिखो सर्वसम्मिका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे दोबारा लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों को एक बार प्लस कर दो क्योंकि ए प्लस बी है, एक का मान एक्स है, वाई बी का मान वाई बटा 10 है, तो एक बार इनको प्लस कर दो और एक बार माइनस। एक्स प्लस वाई बटा 10 और एक्स माइनस वाई बटा 10। इस तरह से बच्चों ये तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। इसको उतार लें। उसके बाद में सवाल नंबर 4 आ रहा है अपना, बहुत ही अच्छा सवाल, उसमें भी यही बोल रहा है। अब की बार थोड़ा सा चेंज कर देगा सवाल को, लेकिन है सर्वसम्मिका से संबंधित सारे सवाल। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 4, हेडिंग यही रहेगी, उपयुक्त सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। यानी जो ये ब्रैकेट में दे रखा है इसको हम यानी होल स्क्वायर वो सर्वसम्मिका में दिया हुआ है, हमें इसको पूरी को खोलना है कोष्टक। सवाल पहला दे रखा है, इसके अंदर एक्स प्लस 2y प्लस 4z इसका होल स्क्वायर, तो सवाल है। ऐसी सर्वसम्मिका मैंने लिखा दी जिसमें 3 पद का होल स्क्वायर। अब यहाँ चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए उसको फिर पड़ेगा, सर्वसम्मिका आपको लिखाई हुई है तो हल। सबसे पहले सर्वसम्मिका लिखनी है आपको। इसके लिए भैया देखो सबसे पहले मेन बात ये होती है कि आपको सर्वसम्मिका विशेष तौर से याद होनी चाहिए। तो सर्वसम्मिका लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर। अब विशेष तौर से यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। अब a का मान हमारे पास प्लस का x है, b का मान प्लस का 2y है, c का मान प्लस का 4z है। यदि मान लो बाई चांस यहाँ पे माइनस आ जाता है तो c का मान माइनस का 4z होगा। c का मान यदि यहाँ माइनस आ जाता है तो माइनस का 4z होगा। तो यहाँ से सर्वसम्मिका आपको याद है, पहले इसको लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसमें कुछ नहीं करना है, ये अपने आप काम करेगा जब यदि ये आपको याद है तो इसलिए सबसे पहला काम हमारा होगा कि इन सर्वसम्मिकाओं को हम अच्छी तरह से याद करें। देखिए इसको आगे देखिए। सबसे पहले a का मान लिखिए x प्लस b का मान 2y प्लस c का मान 4z होल स्क्वायर। a का मान ये है हमारे पास, यानी कहने का मतलब ये a का मान है, ये b का मान हो जाएगा और ये c का मान है। ये मान इसके अंदर रखना है। तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इसका होल स्क्वायर प्लस c का मान है हमारा प्लस के 4z प्लस 2ab, तो 2 लगा के इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2bc में जाएंगे हम तो 2 लगा दीजिए इंटू bc। b का मान हमारे पास 2y और c का मान 4z, तो 2y इंटू 4z प्लस 2ac, 2ac, तो 2 इंटू a का मान हमारे पास है x
इंटू सी का मान है हमारे पास 4z इस तरह से इसको हल कर लेते हैं। तो यहां पे देखते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस यहाँ इनको मल्टीप्लाई करना, केवल ये गुना हुआ है यहाँ तक का। तो यहाँ पे पहले संख्यात्मक गुना है उनको कीजिए, 2 दूनी 4xy 4xy। उसके बाद इसमें गुना कीजिए तो इसमें संख्यात्मक 2 गुना 2 गुना 4, तो वो 2 गुना 2 गुना 4 है, तो प्लस के 16yz। उसके बाद वहां पे हम गुना करेंगे तो प्लस के 8xz, ये आपका राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, सर्व समीकरण के साथ ऐसे आसान हो जाएगा। तारीख इसको ऐसे ही को ले रहे हैं हम, इसी टाइप का है जिसमें माइनस लेते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं, मान लो माइनस का 2x प्लस का 3y और प्लस का 2z का होल स्क्वायर। यहां देखते हैं हम लोग, ये 3 पद है, a b c का होल स्क्वायर, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाले सर्व समीकरण लग जाएगी। हम हल लगाते हैं यहाँ, तो यहां से सर्व समीकरण लिखेंगे, सर्व समीकरण जो हमारी लगाई हुई है ये रही। इस सर्व समीकरण को लगाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो सर माइनस आ गया, तो यहां मैं आपको पुनः बता देता हूं, ये माइनस का आ जाए चाहे प्लस का आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्व समीकरण आपकी प्लस की लगेगी, यानी a का मान माइनस का 2x हो जाएगा। ये माइनस का आ रहा है तो a का मान माइनस में लिख लेंगे, तो यहां से सबसे पहले लिखें a का मान, तो माइनस का 2x, b का मान हमारे पास प्लस के 3y और c का मान 2z इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a का मान माइनस का 2x इसका होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान हमारे पास 3y है इसका होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c का मान हमारे पास 2z है होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू v, तो 2 लगा के इन दोनों को गुना करवा दे, पहले और दूसरे को, a और b को, तो 2 इंटू माइनस का 2x इसको ब्रैकेट में लें इंटू 3y इंटू 3y, 2ab के बाद में है 2bc, तो प्लस का 2 इंटू v का मान, b और c का मान, तो 3y इंटू 2z, 3y इंटू 2z, ये 2 है भैया। उसके बाद प्लस 2ac, 2ac, तो 2ac 3y, 2 लगा के 3y इंटू 2z, उसके बाद में हो जाएगा प्लस के यहां लगा देते हैं, प्लस ये यहां लगा देते हैं, इसी के आगे है भैया नीचे 2ac, तो 2a का मान हमारे पास माइनस का 2x है, 2 इंटू माइनस का 2x इंटू c का मान हमारे पास है 2z। उसके बाद में अब यहां से इसको हल कर देंगे, इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर लो ना आप, प्लस के 4x का स्क्वायर, इसी तरह से 3y का होल स्क्वायर तो 9y स्क्वायर प्लस यहाँ 2z का होल स्क्वायर तो 2 का 4z स्क्वायर। यहां से देखना इन तीनों को गुना करेंगे तो यहाँ प्लस के 2 माइनस के 2 और प्लस के 3 गुना होंगी, तो यहाँ एक सिंगल माइनस आ रहा है तो माइनस में संख्या आएगी, यानी कि प्लस माइनस गुना और माइनस है, माइनस प्लस गुना और फिर माइनस आ गया, माइनस 12xy, 12 कैसे आए, 2 को 2 से गुना किया 4, 4 को 3 से गुना किया 12 और xy। इसी तरह से इसमें देखते तो इसमें तो माइनस है नहीं, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 है, वही 12 है yz। इसमें देखते हैं तो इसमें एक सिंगल माइनस आ रहा है तो गुना करने पर तो माइनस आएगा, और ये 8xz, इस तरह से इसका आंसर होगा। तो उतारे फटाफट उतारे, तो अगला सवाल नोट करते हैं।
इसमें एक सवाल और लेते हैं हम अंतिम इसी सर्व समीकरण से। सर्व समीकरण ये ही रहेगी, ध्यान से देखो। जैसे सवाल नंबर 3 लेते हैं हम। 1/4a माइनस 1/2v प्लस 1 इसका होल। सेम यही सर्व समीकरण है, 1 2 3 पद हैं, इसका होल स्क्वायर है, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर सर्व समीकरण लगा। सबसे पहले एक का मान यहाँ पे 1/4 a होगा, 1/4 a इसका होल प्लस b का मान, यहाँ b का मान हमारे पास माइनस का 1/2 b है, तो यहाँ माइनस का 1/2 b लिख देंगे। और प्लस c का मान है, c का मान 1 है, तो प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहां से देख सकते हो या यहां से देख सकते हो, पर सवाल में ये a है, ये b का मान है, ये c का मान, a स्क्वायर यानी 1/4 a का होल स्क्वायर प्लस b का मान माइनस का 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c का मान हमारे पास 1 है। अब आपको यहां से विशेष तौर से ना 2ab 2 लगा के इन दोनों को गुणा कर दो, 2 गुणा 1/4 a गुणा माइनस का 1/2 b, ये माइनस अब से लगाएंगे क्योंकि माइनस का मान है, प्लस 2bc, तो यहाँ से 2bc b और c है, 2 गुणा माइनस का 1/2 b, इसको ब्रैकेट में गुणा c का मान 1 है, प्लस आगे हमारे पास है 2ac, तो 2 गुणा a और c, 1/4 और 1, 2 गुणा 1/4 a गुणा c का मान 1। अब आप लोग इसको हल कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 1/4 a स्क्वायर आ रहा है, तो इन सबके आपको स्क्वायर करना है। सबसे पहले ये 1 गुणा a होगा, a से गुणा होगा a स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा, 16। 1 को a से गुणा किया, a आया, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, अपॉन नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। इसी तरह से यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का भी है, माइनस 1/2 भी है, तो 1 को b से गुणा करेंगे, माइनस 1 को b से गुणा, माइनस b आया, माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस का b स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 है। यहाँ से देखते हैं सबसे पहले, यहाँ से यदि कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करवाना, जैसे ये कट गया, 2 से 2 कट गया क्योंकि गुणा हो रहा है। उसके बाद में प्लस माइनस देखते हैं, तो यहाँ गुणा में एक माइनस है, तो आप माइनस लगाएंगे। ऊपर वाली संख्या में हमारे पास देखो 1 को a से गुणा किया a, और फिर 1 को b से गुणा किया b, यानी कि माइनस का ab बट्टा नीचे हमारे पास केवल 4 है। इसी तरह से यहाँ देखते तो यहाँ भी माइनस आएगा हमारे पास, तो यहाँ अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करवाएंगे, माइनस b बच गया यहाँ से, गुणा 1 है तो माइनस का b, नीचे कुछ नहीं है इसमें, माइनस का b। उसके बाद में यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कैंसिल होता है तो कैंसिल करवाएंगे। अब यहाँ इनको गुणा करोगे तो ये a है वो 1 से गुणा होगा, तो प्लस का आएगा a/2। इस तरह से हमारा ये राइट आंसर होगा। इसको उतार लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पे ये सवाल अपना कंप्लीट होता है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज इसी के होमवर्क लिख लें। इसका होमवर्क नोट करेंगे। अब पहले सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कितने बच गए, वो आप लोग लिख लें। देखो मैं इसके सारे लिखा देते हैं सवाल आपको। पहला है इसमें x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये मैंने हल करवा दिया था। दूसरा इसमें है 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर, ये आप लोग खुद करना। दूसरा पहला बता दिया था मैंने। थर्ड सवाल है इसमें
माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, ये भी आपको बता दिया है मैंने। फोर्थ है इसमें 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, ये भी मैंने आपको। फिफ्थ है इसके अंदर माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z इसका होल स्क्वायर है। और सिक्स्थ है लास्ट, ये मैंने बता दिया, अभी अभी बताया है, माइनस का 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आज का काम है, इसको फिर नोटबुक में करें। थैंक यू।